गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कुछ मैं आपको पढ़ाऊं बताऊं उससे पहले एक आप सूचना ही समझ लीजिए कि जब जो टॉपिक जब चलती हो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप उस समय ही पूछें तो ज्यादा बेटर होगा। सिलेबस आपका बहुत लंबा है। अब हम पढ़ा रहे हैं ऑकलज डिफरेंशिएशन, लास्ट चल रहा है, आप डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन क्लास है, तो समय लगता है और जितने समय में 2 क्वेश्चन होगा उतने समय में वीडियो बन जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब टॉपिक चल रही हो, कंटिन्यू हो, उसी समय आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पर देखा करें और पढ़ा करें। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा है कि सारणिक विधि से ज्ञात कीजिए x1 y1 और x2 y2 यानी किन्हीं 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण को ज्ञात करने का देखिए मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। बिंदु x1 y1 1 और x2 y2 1 बराबर 0। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अब कोई है, अब मुझे 2 3 है 4 5 है, कोई 2 बिंदु दिया है, इससे जाने वाली रेखा का समीकरण x y1 2 3 1 4 5 1 और इसी को इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर देंगे तो तुरंत आपको समीकरण रेखा का मिल जाएगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना आए। दूसरा, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, पढ़ना लिखना है नहीं, कि यदि a इक्वल टू एक आव्यूह दिया है tan अल्फा बाई 2 0 और शायद -tan ऐसे कुछ है, अब कंफर्म नहीं हमको मालूम है, 0 शायद tan अल्फा बाई 2 यहाँ है और अल्फा बाई 2 और 0 ऐसे सिद्ध करना है। i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कास अल्फा ऐसे करके है, साइन अल्फा कुछ दिया हुआ है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का एक 0 और आप इकाई आव्यूह लिखें और इसमें इसको जोड़ दें, -tan अल्फा बाई 2 0 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 1 tan अल्फा बाई 2 -tan अल्फा बाई 2 और 1। अब आप LHS में आइए, i माइनस ए घटा दीजिए तो 1 और घटाएंगे 0 माइनस माइनस यानी प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, ये मिलेगा। अब जब हम LHS को सॉल्व करेंगे 1 -tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 और यहाँ पर cos अल्फा साइन अल्फा कुछ लिखा होगा, यहाँ मुझे मालूम नहीं है, जो कुछ लिखा हो। अब आप इसका सीधे गुणा कर दीजिए, r टू सी फिर r टू सी एक और फिर r टू सी जब गुणा करके और tan को साइन बटे कास में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट सेम यही मिलेगा जो यहाँ लिखा हुआ है और ये प्रूव हो जाएगा कि आपका LHS बराबर RHS। आप इसको स्वयं कर लीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। और एक क्वेश्चन है, एक बंधु पूछे हैं, आप देख लीजिए। यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स जब पढ़ाया जाता है तो गाना गाते हैं, साइन इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर z रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू साइन 2xyz। ऐसे है, कुछ क्लियर नहीं है, आप इसे सॉल्व करिए। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू a इंप्लाइज दैट x बराबर साइन a, साइन इनवर्स y इक्वल टू b, y इक्वल टू साइन b, साइन इनवर्स z बराबर c तो z इक्वल टू साइन c। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, नाउ a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अब आप साइन ले लीजिए, साइन a प्लस बी
इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, विस्तार करिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन सी, साइन ए रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे चेंज कर दीजिए, प्लस कॉस ए सॉरी साइन बी इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन सी। साइन ए का मान कितना है x, साइन बी का मान कितना है y, प्लस साइन बी का मान y, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन सी का मान है z। अब आप एक को पक्षांतर करें, z माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, z स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2yz रूट ऑफ, ये मिल जाएगा। हाँ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको आप यहाँ पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करके इसको पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मेरे क्वेश्चन लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो, अब पूरी ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे जब आप यहाँ से, तो आपको ये जो रिजल्ट है, शायद अगर ये रिजल्ट है सही तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बल्कि यहाँ पे मिल ही गया है। x टू रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ, क्वेश्चन खोजना पड़ेगा, मुझको याद नहीं है ठीक से क्या है, लेकिन आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आइए अब हम अवकलन पर चलते हैं। समस्याएं सब समयाभाव रहता है, और बाकी आप तैयारी करें। हम लोग पढ़ रहे थे द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था कि अगर dy बाई डी एक्स ये प्रथम कोटि का अवकलज है, और जब हम पुनः इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है d2y/dx, तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। अगला करेंगे तो तृतीय कोटि का अवकलज मिलेगा। डॉट डॉट डॉट, इस क्रिया को हम उत्तरोत्तर अवकलन भी बोलते हैं, उत्तरोत्तर अवकलन भी बोलते हैं। तो हमें केवल द्वितीय कोटि के अवकलज तक ही के प्रॉब्लम को पढ़ना है। और एक्सरसाइज नंबर 8.10, का पहला क्वेश्चन देखिए। तमाम क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्नलिखित फलनों का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहला एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर 4x। आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो दो पद होने के नाते प्रोडक्ट का रूल लगेगा। फर्स्ट ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट। तो x क्यूब गुणे 4e पर x 4x प्लस e पर 4x इंटू 3x स्क्वायर। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो dy बाई डी एक्स आप dy बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पर 4 दो पदों का गुणनफल पुनः लगेगा
डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 4x प्लस 4x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये इतने का हुआ। फिर यहाँ आएंगे तो प्लस 3, फिर एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ ई पर 4x प्लस ई पर 4x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इसका कैलकुलेशन करें, 4 ई पर 4x ई पर 4x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू 4 ई पर 4x प्लस ई पर 4x इंटू 2x, सब गुणा भाग कर लें, 4 चौका 16 एक्स क्यूब ई पर 4x, 4 तिया में 12 एक्स स्क्वायर ई पर 4x, 3 चौका 12 एक्स स्क्वायर ई पर 4x, 3 दूनी 6 एक्स ई पर 4x। तो अब आप देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, 16 एक्स क्यूब ई पर 4x, 24 एक्स स्क्वायर ई पर 4x, 6 एक्स ई पर 4x। तो अब आप e टू द पावर 4x को कॉमन कर सकते हैं, x को कॉमन कर सकते हैं, और 2 भी कॉमन हो जाएगा। बाकी जो बचता है आप यहाँ लिखिए, आपका अवकलन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर d2i/dx2 आपको मिल गया, द्वितीय कोटि का अवकलज आपको प्राप्त हो गया। अब आइए कुछ स्टैंडर्ड एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए, और लास्ट है अब ये एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यदि y बराबर tan x प्लस sec x, तो सिद्ध कीजिए d2y अपान dx2 इक्वल टू cos x अपान 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप x के सापेक्ष अवकलन करें। अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर हो गया डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस sec x। तो tan x का sec स्क्वायर x प्लस sec x का sec x tan x, यानी ये sec x कॉमन हो जाएगा, sec x प्लस tan x हमको मिल जाएगा। और sec x प्लस tan x बराबर क्या हो गया y। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2i/dx2 मिला। फर्स्ट सेकंड का रूल लगा, sec x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू sec x tan x। चलिए sec x इंटू dy बाई dx का मान रख लें, sec x इंटू y प्लस y इंटू sec x tan x, y कॉमन हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, y का मान रख लीजिए। यहाँ से भी sec x काउंट कर लीजिए, sec x प्लस tan x, y का मान रखा, इंटू sec x बाहर, फिर ये बचेगा sec x प्लस tan x। अब आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा d2i/dx2 बराबर हो गया sec x इंटू sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा।
तो sec x को रहने दीजिए 1/cos x प्लस साइन x बाई cos x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें sec x 1 प्लस साइन x बटे cos x का होल स्क्वायर और सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर बटे cos स्क्वायर x को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x। थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं sec x इंटू 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर फैक्टर करिए 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x, तो 1 प्लस साइन x इससे कैंसिल होगा। फिर थोड़ा इधर आ जाइए d2i/dx2 बराबर हो जाएगा sec x इंटू 1 प्लस साइन x अपान 1 माइनस साइन x। 1 माइनस साइन x का आप गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, तो आ जाएगा sec x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपान 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। 1 sec x को ब्रेक करो 1/cos x और 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर cos स्क्वायर x अपान 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हुआ। फाइनली आपको d2i/dx2 की वैल्यू मिलेगी cos x अपान 1 माइनस साइन x। ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। और आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि y बराबर a cos mx, यदि y बराबर, यहां से आप देखें यदि y बराबर a cos mx प्लस a cos b sin nx, b sin nx, तो सिद्ध कीजिए d2i/dx2 प्रूव दैट d2i/dx2 प्लस am स्क्वायर y इक्वल टू 0। आप डिफ्रेंशिएट करें dy/dx निकालें तो am माइनस am साइन mx होगा प्लस bn cos nx हो जाएगा। फिर आप d2i/dx2 निकालेंगे तो फिर हम आएगा यहाँ माइनस am स्क्वायर साइन का cos mx और माइनस bn स्क्वायर साइन nx, ये मिलेगा। और ये एक मिनट बच्चों, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, n नहीं है बल्कि m ही है। ये भी m है, ऐसी स्थिति में ये आ जाएगा। तो अब ये m माइनस एम स्क्वायर को कॉमन करें तो a cos mx प्लस b साइन nx आ जाएगा। सॉरी m है भी mx आएगा और ये वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, y के। तो ये हो गया m स्क्वायर y, पक्षांतर कर लेंगे d2i/dx2 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। आपका ये सवाल भी प्रूव हो जाएगा। ऐसे देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। तो आप लोग ट्राई करिएगा जितना भी हो पाएगा, और जो नहीं होगा उसको तो हम बताएंगे ही। बशर्ते आप प्रयास करें, आपका काम प्रयास करना है। देखिए बच्चे का क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था, क्वेश्चन मिल ही गया, मैं सॉल्व कर देता हूं। यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, पूरा मैं सॉल्व कर देता हूं। तो सिद्ध कीजिए। तो साइन इनवर्स x को a मानिए, इम्प्लाइज दैट x बराबर साइन a। साइन इनवर्स y को b मानिए, y बराबर साइन b। और साइन इनवर्स z को c मानिए तो z बराबर साइन c। LHS आप ले लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 2xyz। तो बच्चों x की जगह हो गया साइन ए रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन बी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस साइन सी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। अब ये बन जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी। दो का गुणा और दो का भाग करें तो 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन बी कॉस बी 2 साइन सी कॉस सी। ये बच्चों बन जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आती हो तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसका मान होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी प्लस साइन डी लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ये। और फाइनली मिल गया 2 साइन ए साइन बी साइन सी। साइन ए का मान x, साइन बी का मान y, साइन सी का मान तो 2xyz। ये देखिए आपका ये सवाल था, संयोग से मिल गया बुक में तो हमने कहा सॉल्व करके दे ही देता हूँ। तो इस तरह आपके सवाल हैं। लो तुम एक क्वेश्चन और मिल गया, उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ये पूछा था, क्वेश्चन याद नहीं था मुझको, लेकिन संयोग से अब मिल गया है तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। यदि a बराबर 0 tan α/2 मैंने लिखा तो सही था, माइनस tan α/2 और 0 i की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1001। तो i प्लस ए। अब थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन को सही करें